क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। लो, राहुल बेटा भी आ गया। ये देखिए, ये है मोनिका शर्मा, मिस चंडीगढ़ और शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और साथ ही आपके घर की होने वाली बहू। कैसी लगी? अरे वाह, मेरे बेटे की चॉइस तो लाखों में एक है, पर ये एक पत्नी, एक बहू बनने के लायक है? मतलब जिम्मेदारी संभाल लेगी ना? अमूमन क्या होता है ना, जब इतना बड़ा कंपटीशन जीत ले उसके बाद तो लड़कियां या तो टीवी की तरफ जाती है या फिल्मों में ट्राई करती है। ये तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार है? हाँ मॉम, तैयार है और मैंने इसे पहले ही प्रपोज कर दिया है और ये मान भी गई है। वैसे तुम दोनों मिले कहाँ? डैड, मोनिका मेरे कॉलेज में पढ़ती है। पहली बार जब उसे देखा तो देखते ही प्यार हो गया मुझे उससे। आप लोग जब उसे देखेंगे ना बस देखते ही रह जाएंगे, बहुत खूबसूरत है वो। तो बेटा सब कुछ जब तुमने तय कर ही लिया है तो फिर देर किस बात की, शादी की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे गर्म कपड़े पैक कर देना, अगर कम पड़े तो और शॉपिंग कर लेंगे। पर गर्म कपड़े किस लिए? हम अपने हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वाह, स्विट्जरलैंड? ये तो मेरा ड्रीम है, स्विट्जरलैंड। तुम्हारी खूबसूरती के सामने स्विट्जरलैंड की खूबसूरती भी फेल है। मोनिका, 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 इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है तुम? अभी तो 5 ही बजे हैं, घर वाले भी सो रहे होंगे। आज मेरा पहला करवा चौथ है, मम्मी जी नीचे वेट कर रहे हैं। सरगी का टाइम हो रहा है ना। प्लीज थोड़ी देर बाद चले जाना, मेरे पास तो आओ। आज मेरा व्रत है, जब तक व्रत पूरा नहीं हो जाता तब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। तब तक कंट्रोल करो ना प्लीज। अब इतनी खूबसूरत बीवी सामने हो तो कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है? राहुल,
लाओ रख दो यहाँ पे। ये लो, सब रखा ना इसमें। यहाँ से ये डब्बे संभाल दो। अरे बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शांति सब कर लेगी। आज तुम्हारा व्रत है ना, और तुमने सुबह सरगी भी नहीं अच्छे से खाई। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम कर लो। मम्मी जी, ये व्रत मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा है, और एक ही दिन की तो बात है। करवा चौथ का सारा काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। बहू, ये देखो, साड़ी मैंने तुम्हारे लिए ली है, और ये देखो ज्वेलरी। कैसी लगी? थैंक यू मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद आई ना? शाम को यही पहनना, ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। शांति, तुम एक काम करो, ये बहू का सामान बहू के कमरे में रख दो। ये लो। तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? ये सारे बॉक्स लेके जाओ, कमरे में रखो। और बेटा, तुम शाम की पूजा की तैयारी कर लो। और ये सारी मिठाइयाँ किचन में रख देना। मोनिका के बारे में कितनी गलत धारणा थी मेरे मन में। ये जितनी ब्यूटी क्वीन है ना, उससे कहीं अच्छी बहू है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमें इतनी अच्छी बहू मिली। अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे बाबा, आंखें तो बंद करो। अपनी आंखें खोलो। 9 लखा। हाँ, एक खूबसूरत माँ के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट। इस घर को बहुत बड़ी खुशी देने वाली हो तुम। और बच्चा होने के बाद क्या मिलेगा? बच्चे और उसकी माँ के लिए इससे भी महंगा गिफ्ट मिलेगा, पर अभी कुछ सोचा नहीं है। पर मैंने सोच लिया है। क्या सोचा तुमने? हमारा एक अलग घर, जहाँ सिर्फ हम दोनों रहेंगे। अलग घर? देखो राहुल, तुम मुझे गलत मत समझना, पर तुम खुद ही सोचो ना, हम नए जमाने के लोग हैं। हमारा रहन सहन, उठना बैठना सब अलग है। ऐसे में हम मम्मी पापा के साथ कैसे रह सकते हैं? हमारी सोच में और मम्मी पापा की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। पर मोनिका, हम अलग भी कैसे रह सकते हैं? मम्मी डैडी कहाँ रहेंगे? हमसे अलग होकर वो नहीं रह पाएंगे। अच्छा ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना, हमारे लिए इस घर में सब कुछ अलग कर दे। घर आने का अलग रास्ता, अलग किचन, सब कुछ। इससे मम्मी पापा हमारे पास भी रहेंगे और उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ठीक है। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए। मम्मी जी, पापा जी, देखिए ना राहुल को क्या हो गया है, जल्दी आइए। देखिए ना पापा जी। क्या हुआ राहुल को? देखिए, राहुल उठ नहीं रहे। राहुल? क्या हुआ राहुल को?
मैं कब से इन्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने इनकी नब्ज भी चेक की, नहीं चल रही। इनकी धड़कन भी नहीं चल रही। मैंने चेक किया। मैंने राहुल को कितनी बार समझाया, हर रोज अपना ब्लड प्रेशर चेक किया करो, चेक किया करो। राहुल मेरी एक नहीं सुनते। देखो ना, छोड़कर चले गए। नहीं, मेरे राहुल को दौरा नहीं पड़ सकता। मेरा राहुल हमें छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। राहुल, सविता अपने आप को संभालो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर को पहले ही फोन कर दिया था, आते ही होंगे। सिंघानिया साहब, हम आपकी कंपनी के साथ में कई सालों से जुड़े हुए हैं और आज एक झटके में हमें सप्लायर की लिस्ट से गायब कर दिया गया। आपकी कंपनी ने हमारा माल लेने से भी मना कर दिया। नरेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारी कंपनी ने सेठी साहब का माल लेने से क्यों मना कर दिया? हमारे जितने भी रेगुलर सप्लायर्स हैं उनकी फाइल लेकर आओ, मैं चेक करके देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सॉरी सर, वो कंपनी की फाइल और रिपोर्ट मोनिका मैडम के पास है। उन्होंने कहा है कि हम कंपनी की कोई भी डिटेल्स उनके परमिशन के बिना किसी से शेयर ना करें। आपको एक बार उनसे बात करनी होगी सर। इस कंपनी को मैंने खड़ा किया है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं है सर, पर राहुल सर ने मोनिका मैडम को पहले ही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमें और आपको कंपनी के प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तुम जाओ। आई एम सॉरी सेठी साहब, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जरा चेक कर लेना। पहले अचानक से मेरे बेटे का चले जाना और अब ये सब कुछ, कहीं इसकी वजह ये सारा पैसा और इतना बड़ा बिजनेस तो नहीं? हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, पर ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मोनिका के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं।